अन्याय होवे ना, जहां धर्म की बात नहीं होवे, जहां पाप होवे, कभी वहां नहीं रहना। एक लिए महाराज महल ने छोड़कर जंगल में अलग कुटिया बनाकर रेवे, अलग रेवे। और भगवान विचार करे कि माँ को भी कयान को भाग्य होई कि भगवान माँ के घरे पधारी, दुर्योधन क्रोध करियो, बंदी बनावो छायो, दुर्योधन का बेवा त्याग गया और भगवान महाराज पूछ आया है, विदुरानी कट है, विदुरानी का आया, विदुर जी घरे को ना उठाई, और विदुरानी जहां नहीं देखी कि भगवान आया, भूल गई। आज हरि आए विदुर घर पावना, जहां नहीं हरि पधारिया, बोला काकी काका जी है कि, दौड़ कर गई, दरवाजा खोली, दरवाजा खोली तो चार भुजानाथ द्वारकाधीश सामने खड़िया। अरे गोविंद, हे केशव, हे माधव, आज तो मारो जीवन धन्य हो गयो, आज मारी कुटिया में भगवान पधारिया। दौड़ कर गई, भगवान ने लाई, अब ढूंढ अंदर लेकर आई, ढूंढने लगी, खट्टे बिठाऊं, कोई आसन नहीं है, कुछ नहीं है। महाराज खुद को धाबड़ो लियो, लेंगो लेकर बिछा दी। बेटा भगवान प्रेम से बैठ गया, भोजन कहीं कराऊं लाल, ए गोविंद कहीं भोजन कराऊं, सोच रही है। केला लखेड़ा, केला लेकर आई और प्रेम से भगवान ने देख रही है, केला का तो नीचे गिरा दे रही गिर तो, और केला खिला रही, प्रेम छिलका खिला रही है भगवान। उतना में विदुर जी आया। अरे विदुर जी बोले, अरे भाग्यवान, तारी बुद्धिमती मारी गई की पागल होगी, अरे केला तो नीचे गिरा दे रही और छिलका खिला रही है। भगवान बोला, अरे उद्धव जी, विदुर जी रहने दो, जो आनंद छिलका में है ना, वो गिरी में नहीं है, एक लिए प्रेम की बात है। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए, विदुर नहीं थी घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, मन में फूली ने समाई आसन का बिछावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। छिलका देत हरि मुख माई, छिलका देत हरि मुख माई, गिरी को गिरावत। महाराज छिलका भगवान के मुंह में दे रही है और गिरी नीचे गिरा रही है। उतने में विदुर जी आ गए, डांटने लग गया। भगवान बोले, नहीं, जो आनंद प्रेम में है ना विदुर जी, वो 56 भोग में नहीं है। मेरे दीन दयाल भक्त वत्सल भगवान, इगले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान बोले कि मैंने कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए, आपको भाव चाहिए, दिखाओ नहीं। भगवान के मंदिर में जाओ, दिखाओ मत करो, कपट को त्याग कर चले आओ। अगर कपट के साथ जाओ तो कितनी भी कथा सुनो, कुछ भी दान पुण्य करो, कोई मतलब नहीं है। दान इत्यादि कराना, मुक्त हाथ होकर, अंदर की भावना न पवित्र कर कर, कुलसित नहीं, पवित्र कर कर, और फिर दान पुण्य करो, कोई भी को फल मिले, अन्यथा नहीं मिले। चिंतन नहीं करनो, विचार करनो भगवान के लिए। आगे की कथा महाराज, अब समय आयो भगवान राजा बनिया। भगवान राजा बनिया तो सब राजा का बुलावा आयो। विदर्भ देश का राजा कुंडिनपुर, राजा भीष्मक, वहां की कन्या, 4 भाई 1 कन्या, रुक्मी, रुक्मदत्त इत्यादि, उनकी बेटी रुक्मणी, जो साक्षात भगवती लक्ष्मी को अवतार। वह संता का मुंह से सुनी कि द्वारकाधीश भगवान की लीला, भगवान का ऐश्वर्य की बात सुनकर वह मन ही मन भगवान ने अपनी पति मान लियो कि मारा और कोई नहीं है, मारा तो पति अगर कोई बहनी तो वो द्वारकाधीश बहनी। पिता ने भी बहुत पसंद है भगवान, पर महाराज को भाई जो रुक्मी है ना, वो शिशुपाल जो भगवान तो बुआ को बेटो है, वी को मित्र है, जरासंध को मित्र है, तो वो चाहे कि हमारी बहन को विवाह भगवान के साथ, द्वारकाधीश के साथ नहीं, हमारा मित्र शिशुपाल के साथ होवे। भाई बड़ा बेटो हो जावे तो बात माननी पड़े। पिताजी बाध्य है। महाराज विवाह की तैयारी हुई, निमंत्रण कार्ड छप गया, निमंत्रण छड़ गया, बारात भी आई, लगन गयो। शिशुपाल का बेटा चैंदीराज शिशुपाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र में आनो बारात,
बटी रुक्मणी ने मालूम चाली कि महाराज लगन भी चले गयो, थोड़ा दिना में विनय की बैठ जाई, हाँ पीटी हल्दी हो जाई। रुक्मणी भी चिंता करने लगी और रुक्मणी भी जो है भगवान ने चिट्ठी लिख रही है। 7 श्लोक लिखा रुक्मणी। 7 श्लोक में रुक्मणी महाराज श्रृण्वताम तुम, पहला श्लोक में लिखिए भगवान जब से आपकी लीला सुनी मैं, जब का आपका चरित्र सुनी मैं अपनी आपको ही पति मान चुकी। ये जन्म में नहीं अगला जन्म में भी, अगर 7 जन्म 100 जन्म भी अगर मिले तो केवल मैं आपका पति रूप में आप नहीं मांगू। 7 जहां 7 वचन रहे ना, वह 7 वचन पहले लिख दिया। महाराज आप चाहेंगे तो मैं महाराज आपके चरणों की दासी बनकर रहे हूं, पर हमारी इच्छा यही है कि आप बना अपना ले। मैं संसार में गोता कार्य जीव कर लूं, संसार में महाराज डूबता हुआ तिनका को सहारो बस को है। प्यानी में संसार सागर में डूब रही हूं, हमारी रक्षा करो। ब्राह्मण ने बुलाया, ब्राह्मण ने बुला कर दिया चिट्ठी और कहा कि आप द्वारकापुरी जाओ। द्वारकापुरी जाकर द्वारकाधीश ने मारो निमंत्रण दो कि या नहीं हो जावे भगवान कि सिंह को भाग, कहीं सियार लेकर भाग जाए, कहीं शिशुपाल लेकर चले जावे। महाराज ब्राह्मण निकले द्वार विदर्भ कुंडिनपुर से, हाँ, और ब्राह्मण तो थक गयो, साधन है नहीं। रथ की व्यवस्था कराई गई। रथ में महाराज तुरंत गति से घोड़ा जुटाया, एक रथ पूछो द्वारकापुरी। भगवान तो मालूम है कि रुक्मणी जी को बुलावा आने वाला है, स्वयं खड़ा है। भगवान जाने लग गया। बलराम जी आया, लाला किधर? बोले भैया कुंडिनपुर। अच्छा बारात ने बुलाए को ना, बिना बारात के दूल्हो? बोले व्यवस्था नहीं है। बलराम जी ने बोलिया भगवान आज स्वयं रथ लिया, भगवान को सारथी है दारू, बिना नहीं बिठाया। ठाकुर जी स्वयं रथ की घोड़ा की लगाम पकड़िया और देखते देखते महाराज ब्राह्मण ने साथ बिठाकर ब्राह्मण को रथ तो छोड़ दिया, ब्राह्मण ने साथ लिया और कुंडिनपुर पहुंच गया। बड़ी गौरी पूजा के लिए आपने ब्याह के पहले गौर पूजा हुआ ना, तो वह भी कुल देवी के लिए माँ भगवती का पूरा लिख दियो रुक्मणी जी कि मैं ईदन इस समय में गौरी पूजन के लिए जाऊंगी और भगवान सुबह सुबह जाऊंगी। दोपहर का फेरा है, 2 बजे 3 बजे का, तो सुबह सुबह आजियो थे। बड़ी बारात आ गई है कुंडिनपुर में, सारा लोग टेरिया है। शिशुपाल दंत वक्र चेदिराज, हाँ जरासंध जतरा भी दुष्ट राजा सब मेहमान बनकर आया, बाराती बनकर आया। सब चिंता कर रहे कि देखो सावधानी रखो, वो मक्खन चोर चीर चोर चित चोर कहीं आ नहीं जावे और हमारी पत्नी ने चुरा ले जावे। मैंने पहली डर है भय है, सारा सावधान है। और रुक्मणी भी पूरी व्यवस्था करा रखी है। माँ भगवती रुक्मणी जहां अंबिका पूजने के लिए गई, जय 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 सदानंद माता महाराज।